नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिहि मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम सामीनो नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। नाजरीन, कुछ लोग जो सवाल करते हैं बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो पूछते हैं वो सीखते हैं और जो सीखते हैं वो अमल करते हैं, और अमल कर कर अपनी गलतियों को दुरुस्त करना ये बहुत ही पसंदीदा अमल है। और अजर अजीम का मुस्तहिक है वो इंसान जो पूछता है, सीखता है और उस पर अमल करता है। तो क्योंकि इससे बहुत सी ऐसी चीजें जो आप नादानी में कर रहे होते हैं, और आप अगर इस तरह से करते हैं बगैर समझे और जाने, तो हो सकता है आप अजर अजीम की बजाय गुनाह जो है वो आपको हो रहा हो। इसी तरह एक इस्लामी भाई हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि नहाने से वुजू हो जाता है या नहीं। तो इसकी जो दो तरीके हैं इसके, एक होता है नहाना, एक होता है गुस्ल करना। अगर आप नहाते हैं तो नहा कर उसके बाद आपको वुजू दोबारा करना होगा, ये आपका वुजू नहीं होता नहाने से। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप गुस्ल करते हैं। जब आप गुस्ल कर लेते हैं तो उसके बाद वुजू करने की जरूरत नहीं होती। अब आप कहेंगे कि नहाने में और गुस्ल करने में क्या फर्क है? तो नाजरीन, इसमें फर्क ये है कि जब आप नहाते हैं तो उसमें आप गुस्ल के फराइज का ख्याल नहीं रखते। वैसे ही आपने नहा लिया, आपको ये भी जहन में नहीं कि मैंने जो गुस्ल के फराइज हैं वो अदा किए हैं या नहीं किए, और आपने वैसे ही नहा लिया है। और जब आप बाहर निकले हैं तो नमाज का वक्त था, अब आपको दोबारा से वुजू करना होगा, फिर नमाज आप अदा करेंगे। दूसरे नंबर पर अगर आप गुस्ल करते हैं, गुस्ल में आप 3 फराइज जब अदा करते हैं तो उसको कहते हैं गुस्ल करना। अगर आप गुस्ल के वो तीनों फराइज अदा करेंगे तो उसके बाद फिर आपको दोबारा से वुजू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप गुस्ल कर कर बाहर निकले हैं, नमाज का वक्त था, आप उसी तरह नमाज पढ़ सकते हैं। दोबारा आपको गुस्ल करने की जरूरत, वुजू करने की जरूरत नहीं है। गुस्ल के जो फराइज हैं वो 3 हैं। जो पहले नंबर पर आप कुली करेंगे 3 दफा, गरारा जिस तरह करते हैं अच्छी तरह वुजू के साथ, अगर आप रोजे की हालत में नहीं है। उसके बाद आप 3 दफा नाक में पानी डालेंगे अच्छी तरह ऊपर खींच कर। तीसरे नंबर पर आप सर पर, पूरे जिस्म पर पानी बहाएंगे। ये 3 फर्ज हैं गुस्ल के। इससे पहले अगर आप संजा करते हैं और गुस्ल की नियत करते हैं तो ये जो है ये सुन्नत में आता है। नापाकी को दूर करना, जो जाहरी नापाकी है उसको दूर करना, धोएं, संजा करें, ये सुन्नतें हैं। जो फर्ज हैं वो सिर्फ 3 हैं। अगर ये 3 फर्ज आप अदा कर लेते हैं तो उसके बाद आपको अलग से बाहर आकर वुजू करने की जरूरत नहीं है। आप उसी गुस्ल के साथ नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि गुस्ल वुजू से भी अफजल चीज है। और जो लोग, अक्सर इस तरह होता है कि इस्लामी बहनें जो हैं, अगर आपने नाखूनों पे नेल पॉलिश लगाई हुई है तो उसके साथ गुस्ल नहीं होता। आप उनको अच्छी तरह से उतारें, नेल साफ करें, उसके बाद गुस्ल करें, फिर आपका गुस्ल होगा। और ये तमाम छोटी छोटी जो बातें हैं, हर मुसलमान को इनका इल्म होना जो है, इल्म हासिल करना फर्ज है। अगर आप इसी तरह नहाए, जिस तरह कहा कि नहा कर वुजू हो जाता है, अब नहाने और गुस्ल करने में ये फर्क है। अगर एक बंदा वैसे ही कहता है कि मैंने नहा लिया है, बस मैं पाक साफ हो गया हूं, नमाज पढ़ ली, तो वो सख्त गुनाहगार होगा, क्योंकि ना तो उसने गुस्ल के फराइज अदा किए, ना ही उसने वुजू किया। तो बहुत ही खुशकिस्मती है उन लोगों की जो इस तरह के मसाइल पूछते हैं और फिर उस पर अमल करते हैं,
खुद भी अमल कीजिए, दूसरों को भी बताइए, क्योंकि अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का फरीजा अदा करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।